नमस्कार। आज दिनांक 26 दिसंबर 2021 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अरोड़ा जी, जो कि इस ऑनलाइन योग साधना के संरक्षक हैं और जिनकी प्रेरणा से यह ऑनलाइन योग साधना चल रही है, आज उन्हीं के नेतृत्व में निर्देशन में। हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को, स्वागत आप सभी का। तो आइए आज की साधना प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा आदरणीय हर्ष कपूर जी को। हर्ष जी आइए और आज की साधना प्रारंभ कराइए। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार, स्वागत आपका। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आज की प्रातः वेला में सभी का अभिनंदन। आज की साधना की शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास से। उसके लिए दंडासन में बैठ जाएं। दंडासन में बैठकर दोनों पैर आगे, दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर सीधी, दोनों मिले हुए पंजे सीधे मध्य में रखें, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए। सर्वप्रथम एक एक पंजे को आगे पीछे करें, एक पंजा आगे एक पंजा पीछे। पूरे खिंचाव के साथ एक एक पैर से दोहराएं इस क्रिया को। दायां पंजा आगे तो बायां अपनी ओर, बायां आगे तो दायां अपनी ओर। मध्य में लाएं दोनों पैर, दोनों पैरों से एक साथ करेंगे यही क्रिया। दोनों मिले हुए पंजों को बाहर की ओर ताने, अधिकतम बाहर की ओर। रुकें कुछ पल के लिए और श्वास भरते हुए अपनी ओर। यहां भी रुकें, पूरा अंदर की ओर खिंचाव दें। कोशिश करें अपने पंजों को अंदर से अंदर अधिकतम लाने की। पिंडलियों पर प्रभाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। श्वास भरते हुए अंदर की ओर, अपनी ओर, दोनों मिले हुए पंजे। एक बार फिर से बाहर की ओर, श्वास बाहर निकालते हुए बाहर की ओर पंजे। श्वास भरते हुए अपनी ओर। मध्य में लाएं, दोनों मिले हुए पंजों को दाईं तरफ ले जाएं। दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगाने का प्रयास, लेकिन ख्याल रहे हमारे घुटने ना उठे बीच में से। अगर चाहें तो दोनों हाथ अपने घुटनों पर भी रख सकते हैं। मध्य में लाएं, दोनों मिले हुए पंजे बाईं ओर। बाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगाने का प्रयास करें। दोहराएं इसी क्रिया को 2 बार और।
मध्य में आ जाएं और दोनों मिले हुए पंजों से पंजों को गोलाकार घुमाएं, बड़े से बड़ा गोला बाहर की तरफ लाएं, दाईं तरफ ले जाएं, अपनी तरफ, फिर बाईं तरफ। दाईं तरफ जाएं तो हमारे दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगती हुई जाए, बाईं तरफ आए तो बाईं पैर की छोटी उंगली आसन से लगती हुई जाए। बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास। विपरीत दिशा में घुमा लें, जिस दिशा में घुमा रहे थे उससे विपरीत दिशा में। आ जाए मध्य में, दाईं टांग को मोड़े और दाएं पैर के पंजे के नीचे ग्रिप बनाएं, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं पंजे के नीचे। श्वास भरें और भरी हुई श्वास में दाईं टांग को सीधा करें और कोशिश करें अधिकतम ऊपर उठाने की, जिससे कि हमारा घुटना हमारे माथे के नजदीक से नजदीक चला जाए, लेकिन घुटना सीधा रहे, हमारे टांग सीधी रहे, मुड़े नहीं टांग। देखिए जंघाओं के या घुटने के निचले हिस्से पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है इससे। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं, एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से लगाएं, अभी हाथों से पकड़ बनाकर रखें। फिर से श्वास भरें, फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। भरी हुई श्वास में ऊपर, अधिकतम ऊपर अपनी टांग, लेकिन बिल्कुल सीधी। श्वास छोड़ते हुए वापस एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से फिर से लगाएं, पकड़ छोड़ें, टांग को सीधा करें। यही क्रिया बाईं तरफ से, बाईं टांग को मोड़ें, बाएं पैर के पंजे के नीचे पकड़ बनाएं, भरे श्वास और टांग को पहले सीधा करें और फिर अधिकतम ऊपर उठा दें। श्वास छोड़ते हुए वापस लाएं, एड़ी को फिर से अपने पृष्ठ भाग से लगा के रखें। एक बार फिर से श्वास भरें और फिर से टांग को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते वापस आ जाएं, बाईं टांग को सीधा कर दें, पैर पैर के साथ मिला दें। तितली आसन के लिए दोनों टांगों को मोड़ते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लें, दोनों हाथों से पैरों के पंजों पर पकड़ बनाएं, अपनी रीढ़ को सीधा रखें और चलाएं अपने घुटनों को ऊपर नीचे। कोशिश करें हमारे दोनों पैरों की एड़ियां हमारे शरीर के निकट से निकट हो। प्रयास यही करें कि हमारे घुटने जब नीचे आए तो आसन से लग जाए। हमारी जंघाओं के जोड़ सब जो सबसे अधिक कठोर जोड़ माने जाते हैं, उनको लचीला बनाने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। कमर बिल्कुल सीधी, घुटने ऊपर नीचे। आ जाए वापस, दोनों टांगे सीधी करें और पद्मासन लगाएं।
एक बार प्रयास सभी करें पद्मासन लगाने का, चाहे 1 मिनट के लिए ही लगे। पद्मासन लगाने सभी साधक दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबे व गहरे श्वासों का अभ्यास। सर्वप्रथम नाभि को अंदर दबाते हुए श्वास को अधिकतम खाली करें। धीरे 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 श्वास बाहर, नाभि अंदर, ढीला छोड़ें नाभि को और धीरे धीरे श्वास भरना आरंभ करें। भरते जाएं श्वास, अधिकतम श्वास भर जाए। मूल बंद लगा लें और कुछ पल के लिए रुक जाएं। जब रुकना मुश्किल लगे तो फिर से धीरे धीरे श्वास खाली कर दें और इसी क्रिया को दोहराएं। अधिकतम श्वास भरें, मूल बंद लगाकर अपनी क्षमता अनुसार आंतरिक कुंभक में रुकें और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। अधिकतम श्वास बाहर, श्वास भरें तो हमारा सीना, हमारा पेट, हमारा मध्य फूल जाए और श्वास खाली करें तो नाभि रीढ़ मूल से लगती चली जाए। लंबे गहरे श्वास, जितनी देर श्वास भरने में लगाएं उतनी देर ही श्वास खाली करने में लगाएं। लंबे गहरे श्वासों के अभ्यास से हमारा पेट, हमारा मध्य, हमारे फेफड़े अच्छी तरीके से प्रभावित होते हैं। मेरा ध्यान पूरा मेरी क्रिया पर। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करें। 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र। एक लंबी गहरी श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। एक बार फिर से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। भावार्थ, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, ईश्वर का नमन करें आज के सुंदर दिन के लिए। पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें और दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए घुटना चालन करें। दोनों पंजों को भी आगे पीछे या दाएं बाएं कर सकते हैं। पद्मासन लगाने से जो रक्त बाधित होता है उसको सामान्य बनाएं। दोनों टांगों को मिलाएं, मोड़ें और कागासन में बैठ जाएं। बैठे सभी कुछ पल के लिए कागासन में। सभी बैठ सकते हैं आराम से कागासन में और बिना प्रयास, बिना सहारे के ही खड़े हो जाएं अपने अपने आसन पर। सभी साधक अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले लेते हैं ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे घुटने तीनों चीजें मिली हुई। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ लगे हुए, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। दोनों हाथों की हथेलियों को यहीं पर पलटें और धीरे धीरे दाएं बाएं से ऊपर लेकर जाएं। ऊपर ले जाकर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला फंसा दें और हथेलियों का रुख ऊपर की ओर कर दें। सामान्य श्वास में खींचें दोनों हाथों को ऊपर। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई। अब श्वास भरें और पंजों के बल आ जाएं। एड़ियां आसन से हटा दें। भरी हुई श्वास में हम पंजों के बल खड़े हैं। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई हो, गर्दन सीधी और गर्दन मुड़े नहीं। श्वास सामान्य करते हुए, शरीर को ढीला छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने सिर पर रख लें। श्वासों को सामान्य कर लें। एक बार फिर से दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच ले जाएं। फिर से श्वास भरें और फिर से खींचें ऊपर की ओर और पंजों के बल आ जाएं एक बार फिर से। अच्छे से अपने शरीर को तान दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस दोनों हाथ भी दाएं बाएं से नीचे ले आए। बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आए। श्वास सामान्य करें। सूर्य नमस्कार का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने आसन के अग्रभाग में आ जाएं। 1/3 आसन हमारा आगे, 2/3 पीछे। दोनों पैरों के पंजे खुले हुए, एड़ियां मिली हुई। दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाएं। दोनों हाथों के अंगूठे हमारे वक्ष की तरफ, कोहनियां धरती के समानांतर। आंखें बंद। सर्व व्याधि विनाशनम अकाल मृत्यु हरणम, मेरी सब व्याधियों का नाश हो, मेरी अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी प्रार्थना सूर्य भगवान से करेंगे मंत्र द्वारा। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर, आंखें मेरी बंद, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए। मंत्र पहले मैं बोलूंगी, मेरे बाद आप बोलेंगे। ओम
मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को खोलते हुए ऊपर ले जाएं दोनों हाथ। दोनों भुजाएं हमारी ऊपर, दोनों भुजाएं दोनों कानों से लगी हुई, हथेलियां सामने की तरफ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। श्वास को भरें और गर्दन और कंधों को पीछे की ओर प्रभावित करें। भरी हुई श्वास में हल्का सा गर्दन और कंधे पीछे। ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी स्थिति। शरीर को सीधा करें और श्वास को छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अगर कमर दर्द की शिकायत हो तो ना झुकें, बाकी सभी लोग आगे की ओर झुकें। कमर के निचले भाग से दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं, घुटने बिल्कुल सीधे। माथे को घुटने के पास ले जाने का प्रयास, घुटने मुड़े नहीं इस प्रयास में, घुटने सीधे रहें। जिनके हाथ आराम से आसन तक पहुंच जाते हैं वो अपने माथे को ले जाएं अपने घुटनों तक। ध्यान मेरा मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। रुकें कुछ पल इसी स्थिति में। जिनके हाथ नहीं लगते हैं वो अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लें और अपनी हथेलियों को अपने दोनों पैरों के दाएं बाएं अच्छे से जमा लें। अब श्वास भरें और दाईं टांग को पीछे ले जाएं। दाईं टांग पीछे खींची हुई, दाएं पैर का पंजा खड़ा हुआ, बायां पैर दोनों हाथों के बीच में, कमर झुकी हुई, सीना बाहर की ओर निकला हुआ, गर्दन हमारी पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई। भरी हुई श्वास में रुकें। बहुत ही अच्छी स्थिति सभी की। श्वास को छोड़ते हुए दूसरी टांग भी पीछे ले जाएं, बाईं टांग भी पीछे। हथेलियों पर दबाव बनाते हुए अपने शरीर को धकेलें पीछे की तरफ। एड़ियों को भी आसन से लगाने का प्रयास करें। थोड़ी कंठ खूब से लगा दें। पर्वत आसन की स्थिति। हमारे शरीर का मध्य भाग ऊंचा उठा हुआ। थोड़ी को कंठ खूब से लगाने का प्रयास करें। ध्यान मेरा सहस्रार चक्र पर, चोटी के मध्य। पर्वत आसन की स्थिति में भी रुकें, प्रभाव को महसूस करें। श्वास को भरते हुए एक सीधी सरल रेखा में आए। हमारे शरीर का सारा भाग हमारा इस समय मेरे हाथों पर और पैरों के पंजों पर। पूरा मेरा शरीर एक सीधी लाइन में। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले घुटनों को आसन से लगाएं, फिर छाती को लगाएं, फिर माथे को लगा दें। पेड़ू वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, कोहनियां दोनों खड़ी हुई। ध्यान मेरा अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर, अष्टांग नमन की स्थिति। श्वास को भरते रहें, छोड़ते रहें, श्वासों को सामान्य करें। विश्राम की स्थिति। अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर धकेलते हुए भुजंगासन की स्थिति में आए। दोनों कोहनियां पूरी खोल दें, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई, दोनों पैर पीछे से मिले हुए, पंजे खड़े हुए, भुजंगासन। ध्यान मेरा मूलाधार चक्र पर। रीढ़ मेरी अच्छी तरह से प्रभावित होती हुई, रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। इसमें भी रुकें। यहीं से धीरे धीरे वापसी, फिर से पर्वतासन की स्थिति में आए।
शरीर को धकेलें पीछे की तरफ, अपने हथेलियों पर दबाव बनाते हुए शरीर का मध्य भाग ऊंचे से ऊंचा उठाएं और एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए दाई टांग को आगे ले आए, अश्व संचालन की स्थिति। बाई टांग पीछे खींची हुई, दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई। जो टांग पीछे खींची हुई है उसका घुटना भी आसन से ना लगे, आसन से थोड़ा सा ऊपर हो। दूसरी टांग को भी सीधा करें, दोनों घुटने सीधे कर दें, दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं। फिर से एक बार प्रयास करें, इस बार शायद माथा हमारा आसन से लग जाएगा और माथा हमारा घुटने से लग जाएगा। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे शरीर को सीधा करें, दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई ऊपर जाएं। भरी हुई श्वास में गर्दन और कंधों को पीछे की ओर प्रभावित करें, हल्का सा पीछे की ओर मोड़ें। सीधा करें अपने शरीर को और दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाएं। फिर से एक बार सूर्य भगवान को नमन। एक मंत्र बोलते हैं, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को दाएं बाएं से खोलते हुए वापस ले आए, अपने शरीर के साथ दिशा परिवर्तन करें और सामने की ओर सिर करते हुए अपने अपने आसन पर लेट जाएं। लघु शवासन। दोनों पैरों के पंजों में थोड़ा सा फासला रखें, दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं गिरा दें। दोनों हाथ अपने शरीर के साथ कमर से 4-5-6 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद, आंखें भी कोमलता से बंद। श्वासों को सामान्य करें, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वास सामान्य करें, लंबी और गहरी श्वास भरकर और छोड़कर। सूर्य नमस्कार के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां और 7 आसन एक एक करके दोहराएं अपने मन में। अपने शरीर को ढीला छोड़ें। श्वासें मेरी सामान्य हो चुकी। लेते हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिला लें, पंजों को बाहर की ओर तान लें और दोनों हाथों को तानते हुए सिर के पीछे ले जाएं। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लगा रहे, दोनों भुजाएं भी हमारी दोनों कानों से लगी रहे, दोनों हाथों में कंधों के बराबर फासला हो, दोनों पंजे पीछे बाहर की ओर खींचे हुए, तने हुए। श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए नीचे का भाग नीचे और ऊपर का भाग ऊपर की ओर ताने, विपरीत दिशा में लगाएं जोर। भरी हुई श्वास में शरीर को अच्छे से खींचें, हड्डियों के समस्त जोड़ इससे प्रभावित होते हुए, आलस से दूर भागता हुआ। ढीला छोड़े अपने शरीर को, श्वास छोड़ते हुए। एक बार फिर से दोहराएं इसी क्रिया को। फिर से श्वास भरें और दोनों पैरों को नीचे की ओर, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें, तान दें पूरे शरीर को अच्छे से। हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए रहें, कुछ साधकों की उंगलियां खुल जाती हैं।
फिर से ढीला छोड़े अपने शरीर को। यहीं से लेते हैं नावासन का अभ्यास। दोनों हाथ हमारे सिर के पीछे हैं। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को 90 डिग्री पर उठाएं। मिली हुई टांगों को, पैरों को 90 डिग्री पर उठा लें और एक बार प्रयास करें अपने मिले हुए पंजों को सिर के पीछे ले जाने का, धीरे धीरे, जैसे हम हलासन में लेकर जाते हैं। अगर नहीं ले जा सकते हैं तो रीढ़ के बल दोलन शुरू करें। रीढ़ के बल दोलन करें, नावासन का अभ्यास लें। पीछे आए तो हमारे दोनों पंजे अपने पीछे लग जाएं, सिर के पीछे आ जाएं तो आसन से लग जाएं। और जब हम आगे की तरफ झुकें तो हमारे दोनों हाथ हमारे दोनों पंजों से बाहर निकल जाएं। दोहराएं क्रिया को। नावासन, अपनी रीढ़ को लचीला बनाएं। गीता जैन जी अपने शरीर धड़ को भी उठाएं। चलिए, कुछ तकलीफ है तो रहने दीजिए, जितना कर सकते हैं उसी तरीके से करें। रीढ़ की समस्त गोटियों को प्रभावित करते हुए सभी साधक कोशिश किया करें हमारे दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई जाएं, पीछे भी और आगे भी, और दोनों घुटने सीधे ही रहें। अपनी क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। सामने की तरफ मुंह करके बैठें, व्यवस्थित करें अपने आप को। दंडासन में विश्राम करें। दोनों पैरों को खोल लें, थोड़ा सा फासला बनाकर। दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर सीधी, आंखें बंद। श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरकर और छोड़कर श्वास सामान्य कर लें। नावासन के प्रभाव को महसूस करें मन ही मन अपने शरीर पर। आगे के आसन निर्देशानुसार। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत सुंदर अभ्यास आपने कराए। आगे के अभ्यासों के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय सोनिया जैन जी को। सोनिया जी, आइए और आगे की क्रियाएं कराइए। स्वागत है।